वहीं दतिया उपचुनाव को लेकर कुणाल चौधरी का भी बयान सामने आया है, जहां जीतू पटवारी के नेतृत्व में जीत हासिल होने का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा यह जीत हर कांग्रेस कार्यकर्ता की है। सर्वे में ही बीजेपी की स्थिति खराब थी। कुणाल ने कहा ईवीएम में गड़बड़ी का भी उन्होंने आरोप लगाया है। गड़बड़ी न होती तो 40,000 वोटों से होती थी। तो देखिए, दतिया उपचुनाव को लेकर कुणाल चौधरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये जीत हमने हासिल की है। उन्होंने कहा यह जीत हर कांग्रेस कार्यकर्ता की है और सर्वे में ही बीजेपी की स्थिति खराब थी। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा गड़बड़ी ना होती तो 40,000 वोटों से जीती। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक और दिग्गज नेता कुणाल चौधरी जी। कुणाल जी, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जीत आपके पास है, मिठाई कब खिलाएंगे? ये अभी मिठाई खाएंगे और अभी सब मिलके मिठाई खाएंगे और जनता ने आपको मिठाई खिलाई दी है और उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई। लास्ट में जो पूरे राउंड खत्म हो जाएंगे, कितना अंतर रहेगा? 20,000 के आसपास की जीत रहना चाहिए। ये जीत किसकी? जीतू पटवारी के कारण है कि संगठन? इस प्रदेश के माननीय जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सारा संगठन, सारे कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी है, राहुल गांधी जी है, उनके नेतृत्व में ये जीत है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है। ये जीत मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से, वहां की जनता की जीत है कि जो धन बल, बाहुबल, सत्ता बल इन्होंने लगाया, उसको नकार दिया भारतीय जनता पार्टी की और जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया। घनश्याम सिंह जी के व्यक्तित्व की जीत है। हर व्यक्ति की यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान, मजदूर और शोषित वंचित पीड़ित की जीत। मिश्रा का जिस तरह से टिकट काटा जा रहा था, वैसे ही बीजेपी के लिए ये जो चुनाव कठिन माना जाता था, तो क्या अंदर के बीजेपी तो कह रही थी कि इनका सर्वे खराब है, जिनका सर्वे खराब था वो हार रहे थे, इसीलिए उनकी टिकट बदली। आशुतोष तिवारी भी तो नहीं जीत रहे, तो कहां से जीतेंगे वो? और वोटों से हारते। बीजेपी खुद ही कह रही है कि इनका सर्वे बहुत खराब था, ये अच्छे सर्वे को लाए, ये 20 से हार रहे हैं, तो पता पड़ता कि वो रह जाते तो 30-40 से हारते। आशुतोष तिवारी क्या कारण रहा? मतलब अगर बीजेपी की देश का किसान, गरीब, मजदूर मन बना चुका है, इन्हें सबक सिखाने बस। आने वाले दिनों में अब 2028 में इनके सुपड़े साफ होंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ बीजेपी आ रही, नरोत्तम मिश्रा का बूथ बीजेपी आ रही, आप समझ सकते हैं। सवाल ईवीएम को लेकर, ईवीएम में हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है। आप क्या है? क्यों नहीं होता? 40,000 से जीतने वाले 20 पे जीत रहे हैं। तो जैसा कि कुणाल चौधरी का कहना है कि अगर ईवीएम में जो है अगर गड़बड़ी नहीं होती तो शायद ये जीत 20,000 की जगह 40,000 से होती, ये उनका कहना है। हालांकि अभी देखना है कि जो ये जीत है ये कितने मतों के अंदर अंतर से दर्ज की जाती है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ दिव्या गोयल, आजादी न्यूज के लिए।